बधाई देना चाहता हूं बॉम्बे हाई कोर्ट को, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। नवाब मलिक साहब को तो बेचारों को नींद भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनकी बिटिया या उनकी बहू तो स्क्रिप्ट लिखती थी और रात को वो पढ़ते थे और सुबह मीडिया बुलाते थे, तो बेचारों की रोजी रोजगार ख़त्म हो गया। हाई कोर्ट का अगर उल्लंघन करेंगे नवाब मलिक तो ये दोषी होंगे। अल्पसंख्यक की जितनी ज़मीन घोटाले आपने किए, मेरे ख्याल आज तक किसी अल्पसंख्यक मंत्री ने नहीं किए होंगे। क्योंकि मुझे बताइए, एक अखबार बेचने वाला, एक रद्दी बेचने वाला आज अरबों खरबोपति कैसे बन सकता है? जनता इससे पार्टियां जो हैं बौखला चुकी हैं और इनके खुद के एमएलए विधायक चाहते हैं कि सरकार गिरे। मलिक साहब कहते थे कि भैया ये तो बॉलीवुड के पीछे पड़ा है। अरे 160 किलो अभी चर्च पकड़ी गई, गांजा पकड़ा गया। नवाब मलिक जी बताइए वो किसका था? वो आपके दामाद का तो नहीं था, या आपका तो नहीं था? ये 5 साल भी पूरे कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। संजय रावत जी 5 साल पूरे कर जाओ, अभी तो आप 2.5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहे हो। देखिए सरकार तो इसलिए चुप्पी साधे बैठी है ना। अगर सरकार बेचारे अगर बाला साहब ठाकरे ऊपर से कहीं भगवान के यहाँ से देखते होंगे, स्वर्ग से या जहाँ से भी देखते होंगे, तो लानत भेजते होंगे उद्धव ठाकरे पे कि उद्धव ठाकरे मेरा बेटा है। उद्धव ठाकरे जी आपके ऊपर आपके फादर जैसे कोई एक भी काम नहीं है, आप कार्य कर नहीं रहे हैं। आप अगर आपकी जगह बाला साहब ठाकरे होते तो सबसे पहले तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, आपने मुख्यमंत्री बने, वो भी स्वीकार किया जनता ने। उसके बाद आप लंगड़े घोड़े मुख्यमंत्री हैं। आपको डर है कि अगर नवाब मलिक के खिलाफ मैंने एक्शन लिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। सरकार के लालच में बेचारे उद्धव जी परेशान हैं, क्योंकि इसलिए उनकी सरकार ना गिर जाए। वो कहते हैं कि मुझे किसी तरह 5 साल भीख में मिले हैं तो वो किसी तरह मैं काट लूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है नवाब मलिक के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, सख्त टिप्पणी की है कि अब नवाब मलिक समीर वानखेड़े को लेकर 4 महीने तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ना सोशल मीडिया पर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं बधाई देना चाहता हूं बॉम्बे हाई कोर्ट को, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि समीर वानखेड़े एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और नवाब मलिक जी को जो परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके दामाद को 8 महीने के लिए अंदर किया था, इसलिए नवाब मलिक जी को परेशानी हो रही थी। और वो उनके कास्ट बात पे लेके, उनकी वाइफ को लेके, उनके पूरे ख़ानदान को लेके क्या क्या टिप्पणियां कर रहे थे। मैं तहे दिल से हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस पर क्या कहेंगे कि लगातार जिस तरीके से इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था और समीर वानखेड़े की बीवी को लेकर भी नवाब मलिक ने टिप्पणी की थी। देखिए हाई कोर्ट का अगर उल्लंघन करेंगे नवाब मलिक तो ये दोषी होंगे और जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। खास करके हम वर्ल्ड पीस हार्मनी के लोग नवाब मलिक का घर घेरेंगे, और साथ में अगर दोबारा टिप्पणी करी तो मैं इन्हें कैसे दूसरे पे टिप्पणी करते हैं और हाई कोर्ट का उल्लंघन करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें समीर वानखेड़े के पिता के द्वारा डाले गए डेफेमेशन के केस को लेकर, तो उस पर भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े पद पर बैठे हैं नवाब मलिक। बिल्कुल एक मर्यादा होनी चाहिए। आप देश के हमारे राज्य महाराष्ट्र के मंत्री हैं और आप ऐसे मंत्रालय पे हैं, अल्पसंख्यक के मंत्रालय पे, और अल्पसंख्यकों का कभी भला नहीं करा। अल्पसंख्यक की जितनी ज़मीन घोटाले आपने किए, मेरे ख्याल आज तक किसी अल्पसंख्यक मंत्री ने नहीं किए होंगे। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से उन पे आरोप लगाता रहा हूँ कि इन्होंने वक्फ बोर्ड के घोटाले किए हैं। क्योंकि मुझे बताइए, एक अखबार बेचने वाला, एक रद्दी बेचने वाला आज अरबों खरबोपति कैसे बन सकता है? और मैंने तो आशंका जताई थी कि समीर वानखेड़े को मरवाने के लिए नवाब मलिक दुबई गए हैं, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये कहाँ कहाँ गए हैं और क्या क्या इन्होंने किया है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर को काम करने देना चाहिए, और वो अपनी सच्चाई से काम कर रहे हैं। और नवाब मलिक जी को ये बहुत बड़ा तमाचा है। आदरणीय मैं शरद पवार जी से कहना चाहता हूं कि आप बड़े सुलझे हुए लीडर हैं, सुलझे हुए नेता हैं, आप तुरंत इसका इस्तीफ़ा दिलाइए। नवाब मलिक को इस्तीफ़ा दिला करके नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाइए, नहीं तो आपकी सरकार और आपकी पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं नवाब मलिक पब्लिक की निगाहों में। आपने कहा कि नवाब मलिक जो है वो पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं लोगों की नज़र में। यहीं पर अगर बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं तो नारायण राणे की तरफ से अभी कहा गया था कि मार्च तक महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। ये देखिए, मैं राणे साहब की बात को सहमत हूँ, क्योंकि जनता इससे पार्टियाँ जो हैं बौखला चुकी हैं, और इनके खुद के एमएलए विधायक चाहते हैं कि सरकार गिरे और सरकार बनेगी दोबारा। क्योंकि राणे साहब अगर बोल रहे हैं, राणे साहब एक सुलझे हुए नेता हैं, महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। लगातार समर्थन को लेकर जिस तरीके से समीर वानखेड़े को बार बार पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, हमने पिछले ही दिन देखा कि 100 किलो ड्रग्स जब्त हुई है महाराष्ट्र में।
देखिए 100 किलो ड्रग्स हुई है। अब मलिक साहब कहते थे कि भैया ये तो बॉलीवुड के पीछे पड़ा है। अरे 160 किलो अभी चर्च पकड़ी गई, गांजा पकड़ा गया। नवाब मलिक जी बताइए वो किसका था? वो आपके दामाद का तो नहीं था, या आपका तो नहीं था, वो तो किसी बॉलीवुड वाले का था नहीं, तो फिर किसका था? नवाब मलिक समीर वानखेड़े देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, देश की जो युवा पीढ़ी है उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं। और आप होते कौन है उसको इस कार्य से रोकने वाले? उस कार्य से रोकने वाले आप कोई नहीं होते हैं, ना तो आप उनके ऑफिसर हैं, और मंत्री आप जनता ने बनाए हो। जनता अगर आपको बनाना चाहती है, जनता आपको गिराना भी जानती है। लगातार नवाब मलिक की तरफ से कोशिश की गई समीर वानखेड़े को रोकने के लिए, और आज समीर वानखेड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हर दूसरे दिन रेड हो रही है महाराष्ट्र में ड्रगों को लेकर। देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, और माननीय हमारी सरकार के जितने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने समीर वानखेड़े को आज़ादी दी, जिन्होंने आज़ादी से काम करने का, और सच्चाई की जीत है ये। मैं सच्चाई के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी खड़े हैं। मैं कहता हूँ हमारे देश के बब्बर शेर माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने उन्हें इतना अच्छा कार्य करने का मौका दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और ऐसे ही समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर्स इस देश से नशे को मुक्त करेंगे, इस नशे को ख़त्म करेंगे। सर, अगर मैं पहले सवाल पर फिर से आऊं तो अगर मैं 4 महीने की बात करूं तो 4 महीने का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और नवाब मलिक को लगातार आदत है हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। क्या वो रुक पाएंगे इस तरीके से, या फिर कोई बहाना ढूंढेंगे? देखिए, नवाब मलिक साहब को तो बेचारों को नींद भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनकी बिटिया या उनकी बहू तो स्क्रिप्ट लिखती थी और रात को वो पढ़ते थे और सुबह मीडिया बुलाते थे, तो बेचारों की रोजी रोजगार ख़त्म हो गया। अगर रोजगार चाहिए तो मैं दोबारा से एक नवाब मलिक जी आपको सलाह देता हूँ, दोबारा से आप भंगार की दुकान खोलिए, कबाड़ी की दुकान खोलिए, उस पर लोग रद्दी लेने आएंगे, आपका दिल लगा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। लगातार जिस तरीके से एक एजेंसी के ऑफिसर को लेकर टारगेट करते रहे नवाब मलिक, और सरकार है कि चुप्पी साध कर बैठी है अपने नेता को लेकर। देखिए, सरकार तो इसलिए चुप्पी साधे बैठी है ना, अगर सरकार बेचारे अगर बाला साहब ठाकरे ऊपर से कहीं भगवान के यहाँ से देखते होंगे, स्वर्ग से या जहाँ से भी देखते होंगे, तो लानत भेजते होंगे उद्धव ठाकरे पे कि उद्धव ठाकरे मेरा बेटा है। उद्धव ठाकरे जी, आपके ऊपर आपके फादर जैसे कोई एक भी काम नहीं है, आप कार्य कर नहीं रहे हैं। अगर आपकी जगह बाला साहब ठाकरे होते तो सबसे पहले तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, आपने मुख्यमंत्री बने, वो भी स्वीकार किया जनता ने। उसके बाद आप लंगड़े घोड़े मुख्यमंत्री हैं। आपको डर है कि अगर नवाब मलिक के खिलाफ मैंने एक्शन लिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। सरकार के लालच में बेचारे उद्धव जी परेशान हैं, क्योंकि इसलिए उनकी सरकार ना गिर जाए, वो कहते हैं कि मुझे किसी तरह 5 साल भीख में मिले हैं तो वो किसी तरह मैं काट लूँ। इसी बीच संजय राउत का कहना है हमारी सरकार आने वाले 20 से 25 साल तक चलेगी। ये 5 साल भी पूरे कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। संजय राउत जी, 5 साल पूरे कर जाओ, अभी तो आप 2.5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहे हो। आपने जनता इतनी दुखी हो चुकी है, महाराष्ट्र की जनता इतनी दुखी होगी, और साथ में जो ये प्रेस की मीडिया बहुत दुखी हो गई है। आपके नवाब मलिक जी को समझाओ, अगर नहीं समझा सकते तो उनका कहीं पे इलाज कराओ बेचारों का, वो बड़े परेशान हैं। नवाब मलिक को लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से खुलासे होते रहते हैं। कभी अंडरवर्ल्ड को लेकर खुलासे किए जाते हैं मोहित कंबोज और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तो वहीं शिवसेना के भी कई नेता सामने आ चुके हैं, अर्जुन खोतकर जैसे नेता, या फिर और भी नेता हैं जिनके ऊपर करोड़ों के स्कैम निकल कर आ रहे हैं। देखिए, मैंने फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि बेचारे सीएम साहब मजबूर हैं। अगर सीएम साहब एक्शन लेंगे तो ये सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो सीएम को अपनी सरकार चलानी है। तो सीएम साहब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, चाहे नवाब मलिक घोटाले करे, चाहे दूसरा आदमी कंपोज घोटाले करे, जो मर्जी घोटाले करो, उसमें तो मुख्यमंत्री जी बेचारे व्हील चेयर पे बैठे हैं। अगर जरा भी बोले वो व्हील चेयर खींच लेंगे मुख्यमंत्री की, सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बचाने के लालच में ये जो मर्जी करने दे रहे हैं, और सरकार बचेगी नहीं, गिरेगी जरूर 101%। मलिक की संपत्ति को लेकर आपके साथ साथ देश की काफी और जनता है, और बीजेपी के कई नेता हैं जो नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर बार बार पे सवाल पूछते हैं, पर नवाब मलिक है ये उस बात पर ना जवाब देकर कहीं ना कहीं से टारगेट करने का प्रयास करते हैं समीर वानखेड़े को। देखिए, मैंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, ईडी को, सीबीआई को, सबको मैंने लेटर लिख करके मांग की है कि नवाब मलिक की सीबीआई जांच हो, ईडी से जांच हो, और इनकी संपत्ति की जांच हो। उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पे, अपने देश के कानून पे, अपने देश की गृह मंत्री पे पूरा विश्वास है कि उन कार्रवाई जरूर करेंगे। अभी नवाब मलिक का कहना था कि मुझे अनिल देशमुख की तरफ फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको पहले से ही आशंका है।
अनिल देशमुख ने कहा कि हमारे परमवीर ने कहा कि 100 करोड़ रुपया ये मांगते हैं, तो इसी तरह नवाब मलिक भी ऑफिसरों से मांगते होंगे। तो इसलिए नवाब मलिक को पहले से ही पता है कि मेरे खिलाफ अब पूरा शिकंजा कस लिया है और नवाब मलिक जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो बौखला रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनकी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। समीर वानखेड़े ने के साथ पूरी देश की जनता थी, पूरे देश के आशीर्वाद थे, सबकी दुआएं थी। मैं यही कहना चाहता हूँ और नवाब मलिक जी आपके साथ जो होने वाला है, आपको आशंका है, आपके दिल को चोरी करने से पहले पता होता है, तो आप चोर हो, आपके दिल में चोरी है, सरकार आपको अंदर जरूर डालेगी। सरकार की बात अगर हम करें तो लगातार सरकार के ही स्कैम निकलकर सामने आ रहे हैं। अनिल देशमुख को लेकर परमवीर सिंह लगातार गवाही दे रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उनको लेकर, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक की, क्योंकि हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है अब नवाब मलिक को लेकर। देखिए, वो पहले दिन ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब भी आप चाहें तो नैतिकता के आधार पर और देश की जनता के भले के लिए, महाराष्ट्र की जनता के भले के लिए आपको रिजाइन दे देना चाहिए।